हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है अगर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन जब देखा पॉलिनोमियल का तो उसमें लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी हमने सीखा। तो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, आज हमारा यही टॉपिक है, कैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज का आप निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1। तो इसका डिग्री क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। fx means polynomial in x. ax plus b is a linear polynomial where a is not equal to 0। और इस fx को हम लोग y से डिनोट करते हैं, मतलब y इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप देख रहे हैं कि x का डिग्री यहाँ 1 है, देयरफॉर इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो बड़ा ही आसान है, इसका काफ़ी सारा ग्राफ आप क्लास 9 में ड्रॉ कर चुके हैं। फिर भी हम लोग रिकॉल करते हैं कि इस ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आप जानते हैं कि हम लोग x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, और ये y जो है इट इज़ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। x का आप जैसा वैल्यू लेंगे y का वैसा ही वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा और डिफरेंट आएगा। तो फर्स्ट वी टेक x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3। इट मीन्स 0 प्लस 3 एंड वैल्यू इज 3। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू आपका क्या आया, 3 आया। When x इज इक्वल टू 1 आप ले सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 5। When x इज 3 वैल्यू मिनिमम हम लोग लेंगे ताकि उसमें ग्राफ में एक्यूरेसी बनी रहे, तो मिनिमम 3 वैल्यू आपको x का लेना पड़ेगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 7। तो इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें x और y का वैल्यू लिखते हैं। x का क्या वैल्यू लिए तो y का क्या वैल्यू आया। तो x जब आप 0 लिए तो y 3 आया, x जब 0 है तो y हमारा 3 है, x जब 1 है तो y क्या है आपका 5 है। तो यहाँ x के जगह 1 और y के जगह 5 लिखेंगे। फिर x जब 2 आप लेते हैं तो y इज इक्वल टू 7। वेरी सिंपल, 3 वैल्यू आपको x का लेना है और उससे y का वैल्यू निकल आता है। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे जरा आप देख लें। पहले तो इस पॉइंट को कैसे लिखा जाता है वो आप सीखे। जब x 0 है तो y 3 है आपका, जब x 1 है तो y 5 है, जब x 2 है तो y 7 है। ये x है और ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबको पता है x एक्सिस लेते हैं हम लोग और y एक्सिस लेते हैं। तो आप एक ड्रॉ कीजिए। ऑलवेज यूज ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर आपका जो वैल्यू आएगा, जो हम लोग जीरोज यहाँ निकालने वाले हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे और यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने ग्राफ का जो टेबल आपका यहाँ है इस के अकॉर्डिंग आप x और y का वैल्यू जरूर रखेंगे। जैसे यहाँ x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 है, y का मैक्सिमम वैल्यू 7 है, वो भी पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 तक मिनिमम वैल्यू रखना ही होगा। तो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो पॉजिटिव इस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6
7 8। आपने यहाँ देखा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में 7 है, तो 7 जरूर आपको लेना है, उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। और इधर निगेटिव की मुझे इस ग्राफ में आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा 1 2 3 -1 -2 -3 लिख दिए। अब पहला पॉइंट हमारा है 0 और कहाँ, x पर। तो x पर आप देख रहे हैं 0 कहाँ है, 0 ओरिजिन पर होता है, तो यहाँ 0 है। 0 पर आपको y जो है 3 है पॉजिटिव, तो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो 0 से आप 3 गए, यहाँ पर आप सर्किल किए, ये हमारा जो पॉइंट हुआ ये हुआ 0 3 पॉइंट हो गया। फिर आपको x का वैल्यू क्या है 1, तो आप x पर कहाँ जाएंगे 1 पर, और उसके बाद y का वैल्यू कितना लेना है आपको 5 लेना है, तो 1 पर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और 5 के सीध में यहाँ ये डॉट आया, तो ये हुआ हमारा 1 5। और फिर हम लोग देखेंगे 2, x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 पर आप गए, x पर आपको 2 जाना है। पॉजिटिव है तो राइट डायरेक्शन में, निगेटिव अगर x का वैल्यू होता तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में आते। तो पॉजिटिव है x, तो 2 पर आप गए, 2 पर y कितना आया है वैल्यू 7, तो हम लोग 2 से सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और हमारा 7 यहाँ डॉट आया और ये हुआ 2 7। तो इस तरह से हमें 3 पॉइंट मिले, 1 2 और ये 3। इस तीनों को जब हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन हमारा ग्राफ बनेगा। आप जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। और जीरोज क्या होते हैं, तो जीरोज वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द जीरो ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। तो हमारा यहाँ मिड पॉइंट पर ये कर रहा है, जब आप ग्राफ से ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा कि क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोज इस ग्राफ पर कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि -1 और -2 के मिड में है, तो हमारा x का वैल्यू जो आया वो -3/2 आया। तो जब आप ये जीरोज है मतलब कि x का वैल्यू -3/2, जब इस ग्राफ में x की जगह हम रखते हैं तो ये आता है -3 और +3 और y का वैल्यू हो जाता है 0। मतलब कि इस समय y का वैल्यू क्या होगा, आपको 0 होगा। आप पुट करके देख सकते हैं, यहाँ जैसे y = है 2x + 3, तो आप x की जगह क्या लिखेंगे -3/2 + 3। तो आप जब इस 2 को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा -3 + 3 और आपका आंसर होगा 0। मतलब कि x एक्सिस पर ग्राफ जब इंटरसेक्ट करता है जहां दैट इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आप ऐसा बहुत सारा 2-3 एग्जाम्पल लेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ पेपर पर, आपको क्लियर हो जाएगा। 2-3 आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 1-2 मैं लिख देती हूँ, इसको आप बनाएंगे 3x - 5, आप इसको बनाएंगे। दूसरा कोई भी लिख लीजिए y = 7x - 2। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल आप लेकर उसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो, ये ग्राफ अब जब ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस तरह का आए, या आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा आए। तो किसी भी तरह का ग्राफ आएगा लेकिन वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इस दोनों का ग्राफ बनाकर ट्राई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, फिर हम लोग इसको आगे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अभी हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल देखा कि उसमें एक स्ट्रेट लाइन आता है और जीरोज किसको लिया जाता है, एक्स एक्सिस को, वो लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है वही एक्स कोऑर्डिनेट देता है उस पॉलिनोमियल का जो, और उसको रखने पर आपका y का वैल्यू क्या आएगा 0। ऐसे भी वो x पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो y क्या होगा आपका 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस पर जहां वो लाइन इंटरसेक्ट करता है वो x कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है और y तो 0 होना ही है।
तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं। असल में हमारा तो चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मेन उसमें पढ़ना है, तो इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे। वैसे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बट आपको जानना चाहिए। आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आखिर होता कैसा है, क्योंकि अभी तक तो ये प्रीवियस क्लास में इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, y = x² - 3x - 4। तो इसका डिग्री क्या है? 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c होगा, और जहां a ≠ 0। ये सब प्रीवियस जो वीडियो था उसमें आपको बताया जा चुका है कि a अगर 0 होगा तो ये पोर्शन नहीं रहेगा, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a जो है वो 0 नहीं होगा, b c 0 हो सकता है। तो अब यहाँ एक दिया हुआ है, तो इसका एक टेबल हम लोग बनाते हैं कि x जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंड्स अपॉन x। x का जैसा जैसा वैल्यू हम लोग लेंगे y का उसी तरह का वैल्यू आएगा। तो अब हम लोग इसका टेबल बनाने जा रहे हैं। जब आप टेबल बनाएंगे तभी तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, आपको मालूम है x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो क्या होगा, इसमें आप पुट करके देख सकते हैं। y = 0 - 3 × 0 - 4, यानी y का वैल्यू निकला कितना? -4 when x = 0। अब x का वैल्यू फिर 1 ले लेते हैं, तो देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। y = 1² - 3 × 1 - 4 हो गया -1 - 3 - 4, यानी कि 1 - 7 यानी कि -6 when x = 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ उस वैल्यू को आपको रखना है। 4 - 6 - 4, और इसका वैल्यू आया -6। when x = 3 रख के देखिए, y = 3² - 3 × 3 - 4, यानी कि 9 - 9 - 4, यानी कि -4 when x = 4। 4-5 वैल्यू हम लोग लेंगे इसमें, क्वाड्रेटिक वाला जब ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 5-6 वैल्यू लेंगे। देखते हैं कितना आता है। 4² - 3 × 4 और -4, 16 - 12 - 4, यानी कि यहाँ वैल्यू आपका आ गया 0। और अगर x का वैल्यू 5 रखें, x = 5, तो y = 5² - 3 × 5 और -4, तो वह 25 - 15 - 4, तो ये आया आपका 25 - 19, और फिर आ गया 6। और 1-2 वैल्यू लेते हैं हम लोग। when x = -1, तो क्या होगा? y = x² है तो -1 का स्क्वायर, और 3 × -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, और ये +3 और -4, और यहाँ आया फिर आपका 0। फिर लेते हैं when x = -2, y = -2⁻², 3 × -2 4 हो गया, और ये माइनस प्लस 3 × 2 = 6 -4, और इसका रिजल्ट आया 6। तो इस तरह से हमने करीब 6-7 वैल्यू लिए हैं। तो इससे भी एक टेबल बनेगा, जैसा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल वाले में बनाया था, तो यहाँ भी एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। तो वो टेबल इस तरह से कुछ बनेगा। x और y का वैल्यू यहाँ हम लोग लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, x और y। तो आप देखते जाइए, x का वैल्यू 0 है तो y लिखेंगे -4,
x का वैल्यू यहाँ लिखते हैं हम लोग, पहले लिखने का थोड़ा तरीका करते हैं। 0 है, यहाँ -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, इतना x का वैल्यू हमने रखा है। तो x का वैल्यू जब 0 है तो इसका y का वैल्यू आपका है -4। x का वैल्यू 1 है तो -6, 2 पे भी इसका वैल्यू है -6, 3 पे आपको आया है -4 और 4 पे आपको इसका वैल्यू आया है 0 और 5 पर आया है 6। फिर -1 पर आप देखिए कितना आया है, -1 जब रखे तो y जो है हमारा 0 आया है और -2 पर 6 आया है। तो ये एक टेबल बन गया। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपने देखा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है ग्राफ का टेबल कुछ इस तरह का बना है। तो इसको पहले इधर अरेंज करके लिख लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ फिर से इसको अरेंज करके लिख देते हैं। उधर मैं ग्राफ बनाऊंगी इसलिए इसको इधर लिख रही हूँ, x और y, और इसका वैल्यू लिख लेते हैं सारा कुछ। -2 6, -1 0, 0 -4 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 एंड 5 6। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि x का 2 ऐसा वैल्यू है जहाँ y का वैल्यू 0 आ रहा है। x का वैल्यू -1 है तो y क्या आ रहा है 0, और 4 है तो भी 0 आ रहा है, यानी इसके 2 जीरोज हैं। और हम लोग इसको पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसको उतने जीरोज होंगे। तो अभी जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे उसमें बड़ा ही खूबसूरत ग्राफ आएगा और आप देखिएगा कि जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो मैंने अभी बताया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को तो उसको 1 जीरोज होता है। और अब जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उसके 2 जीरोज होंगे। तो देखिए मैंने ग्राफ पेपर जैसा बना लिया है, x एक्सिस, y एक्सिस और सारे नंबर्स भी प्लॉट कर दिए हैं। तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे कि x जो है -2 है तो y का वैल्यू 6 है। तो -2 पर आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर आपको जाना है और यहाँ आया -2 और 6। -1 पर 0 है, यानी कि -1 पर आपको 0 होगा। -1 और 0, 0 -4, 0 पर आपको कहाँ जाना है -4। तो ये जो पॉइंट हमारा हुआ ये हुआ 0 -4। फिर आपको 1 पर -6, 1 पर -6 यहाँ आया, 1 पर -6 ये पॉइंट हुआ। 2 पर भी -6 है तो 2 पर कितना आया -6, 2 पे भी -6 है। और 3 पर -4, 3 के सामने जाएंगे, यहाँ 4 के सामने, तो ये आया 3 -4। और 4 पे क्या है फिर 0, 4 0 हमारा जो ये बना पॉइंट 4 और 0। और 5 पर कितना जाना है, तो x पर आप 5 जाएंगे और y पर 6, तो x पर यहाँ 5 है और इससे हम लोग अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ 6, तो ये हुआ हमारा 5 पर 6। तो ये सारे पॉइंट हमारे हुए। तो आप ना इसको लीनियर इक्वेशन जैसा, इसका लीनियर पॉलिनोमियल जैसा ग्राफ नहीं बनाइएगा कि स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर दिए, ये फ्री हैंड ग्राफ है। तो इसको आपको मिलाना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे,
तो ये जो ग्राफ है इसको आपको फ्री हैंड से मिलाना है, स्ट्रेट लाइन आपको नहीं करना है स्केल से। और इसको मिलाते हुए जब आप नीचे आएंगे और फिर यहाँ जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए इस तरह से आपका कुछ ग्राफ बनेगा, और इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है पाराबोला। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है इसका पाराबोला वाला ग्राफ बनेगा और हमेशा इस तरह का होगा। अब इसमें ये अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं इसका मुंह इस तरह से खुला हुआ है, तो ये भी बहुत तरह का होता है, बहुत तरीके से ये पाराबोला बनता है। और अब हम लोग को आगे ये भी पढ़ना है कि ये जितने पॉइंट पर x को इंटरसेक्ट करेगा उतने इसके जीरोज होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये x को 2 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे, एक पर भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, बिना टच किए हुए भी ऐसा पाराबोला बन सकता है। तो वो सब केस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1 पर भी यहाँ ये 0 है और 4 पर भी ये जो है 0 है, यानी इसके 2 जीरोज हैं, एक x का वैल्यू 4 और दूसरा -1 रखने पर ये जो y का वैल्यू है वो आपका 0 हो जाएगा। तो यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। जो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्या क्या जीरोज आपके मिले, कहाँ कहाँ ये ग्राफ x एक्सिस को टच किया, -1 पर, और x पर कहाँ टच किया, -1 पर, और एक जगह फिर 4 पर। तो दोनों वैल्यू को रखने से हमारा क्या हुआ, y का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। तो इसके 2 जीरोज हुए, एक 2 जीरोज। कौन कौन जीरोज हुए आपको आप देखकर बता सकते हैं, एक है -1 और दूसरा क्या है 4, ये इसके जीरोज हैं। अब आप इस -1 और 4 को इसमें रखकर भी आप चेक कर सकते हैं कि 0 आता है या नहीं। तो अभी x देखते हैं, y = x² - 3x - 4। अब हम x का वैल्यू रखते हैं जब -1, तो y क्या होगा आपका, -1² - 3 × -1 - 4, और ये होगा -1 + 3 - 4, -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ गया 0। और ऐसे आप देख चुके हैं कि -1 पर इसका क्या वैल्यू आया है, 0, और 4 पर भी 0 आया। तो ऐसे अलग से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसी से तो ये सारा टेबल हम लोग बनाए हैं। तो 2 जगह ये इंटरसेक्ट किया, इसलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हुए। ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतना जीरोज होता है। तो इसमें क्या है कि a का वैल्यू क्या है, आप यहाँ से बता सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ जो है वो 1 है और ये पॉजिटिव है। तो a का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, a अगर आपका >0 होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, चाहे वो x को इंटरसेक्ट करे या ना करे। ये a पर डिपेंड करता है कि a का वैल्यू कैसा है। अगर a का वैल्यू मान लीजिए कि निगेटिव है, <0 है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बन सकता है। तो इस तरह से ये a पर डिपेंड करता है कि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो इस तरह के केसेस अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने में, और इस तरह का देखकर आपको अच्छा लगा होगा कि इस तरह के भी ग्राफ होते हैं। 11-12 में पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला वगैरह पढ़ना है, तो अभी ही आप जब इसके बारे में कुछ जानेंगे तो आगे आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप 1-2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी इस तरह के ग्राफ ड्रॉ करके सीखेंगे। आपने अभी देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ का शेप होता है वो पाराबोला के शेप में होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी ओपन हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपको बात पता चल गई। अब क्या है कि जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो 3 तरह के केस हो सकते हैं। केस 1 हम लोग ले रहे हैं, जब ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। जैसा अभी ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे प्रीवियस वाला, उसमें 2 पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट किया था। तो अगर 2 पॉइंट पर करे, एक को अगर हम a लेते हैं और एक को a', तो ऐसी स्थिति में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है।
तो 2 पॉइंट पर अगर कट करे, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड पैराबोला हो, तो उस समय आपको इसके कितने जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के? 2 जीरोज। मतलब एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोज होते हैं। तो 2 पॉइंट पर करेगा उस समय 2 जीरोज होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या 2 से भी कम जीरोज होंगे या जीरोज होंगे ही नहीं। तो इस तरह के तीनों केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये केस 1 था जहां एक्स एक्सिस को ये जो ग्राफ था 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था और उस समय हमारे 2 डिस्टिंक्ट जीरोज, केवल जीरोज नहीं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों जीरोज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। 2 डिस्टिंक्ट जीरोज। और हम लोग कह सकते हैं डिस्टिंक्ट को मतलब डिफरेंट होंगे। जीरोज जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब कि एक जीरोज अगर 4 है तो दूसरा -4 भी हो सकता है, एक अगर 1 है तो दूसरा हाफ हो सकता है। मतलब वो दोनों जो जीरोज होंगे एक्स एक्सिस को जहां वो इंटरसेक्ट करेगा वो कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट हो सकता है। 3 केस में से एक केस हम लोग देख लिए, उसमें 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता था ग्राफ, तो 2 डिफरेंट जीरोज उसको हुए, डिस्टिंक्ट जीरोज। अब केस 2 में यहाँ क्या है, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर बस इंटरसेक्ट करता है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट। मतलब कि दोनों जीरोज जो है वो सेम है, एक ही जगह पर है, दोनों जीरोज जो है वो सेम होंगे। जैसे कि इसका जीरोज अगर एक -4 है तो दूसरा भी -4 होगा, 1 है तो दूसरा जीरोज भी 1 होगा, माने 2 इक्वल जीरोज होंगे, तो सेम पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया। तो ये भी इस तरह से डाउनवर्ड या अपवर्ड ये डिपेंड करता है ए के वैल्यू पर कि ए पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, निगेटिव है तो ऐसा, और इसमें एक ही जगह वो टच करेगा। तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 जीरोज होंगे। एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है तो 1 जीरोज इसके होंगे। और दोनों आप 2 कह सकते हैं, चूंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आप कहेंगे कि होगा, तो दोनों इक्वल होगा इसका जो है जीरोज। तो इस तरह के भी ग्राफ बन सकते हैं जिसमें वो केवल एक जगह टच करे। तो आगे एक्सरसाइज में आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतने उसके जीरोज होंगे। तो ये केस 2 था जहां ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम एक केस 3 देखेंगे जहां ये टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं कि उसका ग्राफ कैसा होता है। चलिए अब केस 3 देख लेते हैं। यहाँ क्या है, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ऊपर में, लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको कोई जीरोज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, इट डजंट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। और हम लोग सीख चुके हैं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसके उतने जीरोज होते हैं। चूंकि यहाँ एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है तो फिर इसके जीरोज ही नहीं होंगे। तो सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c हैज नो जीरो। इस कंडीशन में जब वो टच नहीं करेगा उसको कोई जीरोज नहीं होंगे। मतलब कि आप यहाँ क्या सीखे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। दो जीरोज मैक्सिमम होंगे, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और उसको कोई जीरोज नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने, मतलब रियल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो 3 तरह का हो सकता है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, 1 पॉइंट पर कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है। तो अब ये जो आप सीख लिए हैं, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ बना सकते हैं, फ्री हैंड से बनाएंगे, और वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जाहिर है 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके 3 जीरोज होंगे। तो इस तरह से हम लोग इस तरीके का जो भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि
जो एक्सरसाइज है वो इसको समझने के बाद काफ़ी इजी आपको हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.1 में कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। उसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे इस तरह के ग्राफ हैं या इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो आपको केवल बताना है कि इसके कितने जीरोज होंगे। तो उसमें आपको केवल देखना है कि वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। आई होप आपको जो कुछ भी आज मैंने समझाया वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।